Ahmed Khan, PAC News 55. If you like the video, please subscribe the channel. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप अपना यूट्यूब चैनल पाक न्यूज़ 55 देख रहे हो। मैं अहमद खान। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि प्लीज़ अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर ज़रूर करना। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, बात करूँगा आज थोड़ी सी, पहले तो स्टार्टिंग में इमरान खान पर और तोशाखाना पर, इसके बाद PDM पर, और इसके बाद पाकिस्तान पर जो यानी कि मिसाइल से हमले हो रहे हैं उस पर। ये हमले पाकिस्तान की सरजमीन पर नहीं हो रहे, लोगों पर हो रहे हैं, उस पर बात करूंगा। इसके बाद थोड़ी थोड़ी जो छोटी छोटी खबरें हैं वो दूंगा। सबसे पहले तो मैं इमरान खान पर बात करता हूं कि इमरान खान के साथ ऐसा क्यों हुआ, वजह क्या थी कि इमरान खान को टारगेट किया गया और खसूसी तौर पर किया गया। वजह साफ जाहिर है कि पाकिस्तानी इमरान खान के साथ जुड़ चुके थे और जुड़े हुए भी हैं और जुड़ रहे थे। यही डर था हर शख्स के अंदर कि अगर यही कुछ रहा तो हमारी सियासत भी ख़त्म हो जाएगी, हमारी ताकत भी ख़त्म हो जाएगी। तो बाजवा को तो खैर इमरान खान पहले ही पसंद नहीं था। एक साल के अंदर अंदर ही उसने एक प्रोग्राम बना लिया था कि इस हुकूमत को हटाते हैं, लेकिन उसके दिल के अंदर कुछ और था। वजह यह थी कि उसने अपने लिए जो एक्सटेंशन ली थी इमरान खान के दौरे हुकूमत में, वो तो इस्तेमाल हो गई। एक्सक्यूज मी। उसके बाद उसने सोचा कि अब PDM को आगे करके आगे वाली जो एक्सटेंशन है वो लेनी है, क्योंकि इमरान खान नहीं देगा। तो उसने क्या किया कि सब लोगों को इकट्ठा किया, हमारी इस्टेब्लिशमेंट के जो लोग मिले हुए थे उसके साथ, उन्होंने सब की वीडियो वगैरह इकट्ठी करके सबके पास वीडियो भेज दी। किसी को किस तरीके से ब्लैकमेल किया गया, किसी को किस तरीके से ब्लैकमेल किया गया। कुछ तो पार्टियाँ ही इस्टेब्लिशमेंट की हैं तो उनको इस्तेमाल किया गया और तहरीके अदम एतमाद लाई गई। ये मैं पहले भी कह चुका हूँ कि साइफर पर मैं अब बात नहीं करूँगा। साइफर वाली बात पहले 3-4 वीडियो में मैं कर चुका हूँ और सारा पाकिस्तान बार बार इस बात को कर चुका है। लेकिन जो कुछ उस अदम एतमाद में हुआ या जिस तरह की हुकूमत लाई गई, उस हुकूमत ने आते ही जो कुछ अवाम के साथ किया और जो कुछ अपने साथ किया वो भी लोगों को पता है। और लोगों ने देख लिया था कि ये हुकूमत किस लिए लाई गई है और क्यों लाई गई है और ये हुकूमत क्यों आई है। क्योंकि अभी तो वो सब बोल रहे हैं कि हमारे से गलती हुई, हमको नहीं आना चाहिए था। तो उस वक़्त तो ये सब आए, इन्होंने अपने सारे केस माफ़ करवाए, किसी ने कुछ नहीं पूछा। 12-12, 15-15, 16-16 अरब के केस ख़त्म हो गए, किसी ने कुछ नहीं पूछा। ख़जाना लूटा गया, किसी ने कुछ नहीं पूछा। हर चीज़ को इस तरह इस्तेमाल किया गया कि जिस तरह इनके बाप दादा की चीज़ है, किसी ने कुछ नहीं पूछा। अदालतों के हुक्म न माने गए, किसी ने कुछ नहीं पूछा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले रद्दी की टोकरी में डाल दिए गए, किसी ने कुछ नहीं पूछा। तो फिर एक घड़ी पर क्यों इतना शोर शराबा हुआ, और जब वो घड़ी का केस इलेक्शन कमीशन ने भेजा तो अकेली उस घड़ी का केस क्यों भेजा। उसके साथ दूसरों ने जो घड़ी और घड़े लिए हुए थे, यानी कि गाड़ियां उन्होंने ली, बल्कि ऐसा किया कि पाइनएप्पल के डब्बों तक नहीं छोड़ा, तो उनके केस इसके साथ क्यों नहीं भेजे गए। लेकिन इतना फ़र्क होने के बावजूद भी किसी ने कुछ नहीं पूछा। ना हमारी अदलिया हली जुली, ना हमारे इस्टेब्लिशमेंट हली जुली, किसी ने कुछ नहीं पूछा। वजह यही थी कि इमरान खान इतना पॉपुलर हो गया था कि हर आदमी डर रहा था, हर आदमी के दिल में खौफ था कि इस शख्स के पास अगर इतनी ताकत से ये आ गया तो पता नहीं कि, यानी कि एक दूसरे को डराते थे ये सब लोग, तो पता नहीं क्या हो जाएगा। पहले इस्टेब्लिशमेंट PDM को ब्लैकमेल करती रही, फिर PDM इस्टेब्लिशमेंट को ब्लैकमेल करती रही, यानी कि उन्होंने अपना हिसाब बराबर रखा।
फिर पीडीएम जब ये केस हुआ तो तोशाखाना का एक जज को इस्तेमाल किया गया। अब तो सामने सब कुछ आ गया है कि पैसा तो उसको बहुत ज़्यादा दिया गया है, लेकिन उसकी जो वीडियोस वगैरह थी या वो लड़की वाली वीडियो जो उसकी बहन थी उस वाली वीडियो ने तो बिल्कुल आग लगाई हुई है। लेकिन पाकिस्तान में अदारे भी खामोश हैं और कानून भी खामोश है, अदलिया भी खामोश है, और एंकर और सहाफ़ी जो अपने आप को बहुत बड़ा फन खान समझते थे वो भी खामोश है। कोई बात नहीं हो रही, बिल्कुल खामोशी छाई हुई है। चलो आप ठीक है, आप अदारे के ख़िलाफ़ बात मत करें, लेकिन इस तरह तो बात कर सकते हैं कि ये चीज़ आप कौन से मुल्क में रह रहे हैं, किस कानून के तहत ऐसी चीज़ें होती हैं और कोई नहीं बोलता है। एक वक़्त था, बहुत सारे साफ़ी अब मेरे को याद आ रहे हैं कि मैग लोगों के मुंह में घुसेड़ते थे टमाटर का रेट पूछने के लिए या प्याज का रेट पूछने के लिए। तो अभी उनको क्या हो गया है? क्या उनको कोई हार्ट अटैक या कोई फालज हो गया है कि उनकी ज़ुबान बंद गई है या कट गई है? मुझे तो लगता है कट गई है उनकी ज़ुबान, क्योंकि वो भी ऐसे ही हैं जैसे पीडीएम थी। उन साथियों का भी यही मकसद है, अपने आप को फ़ायदा पहुँचाना, पैसा पहुँचाना, सारा कुछ करना। तो वो भी अब उसी तरह खामोश हैं, कोई नहीं बोल रहा। अवाम के लिए किसी के मुंह से आवाज़ नहीं निकलती है तो अपने लिए निकलती है या अपने से ताकतवर के लिए निकलती है, लेकिन अवाम के हक़ में या अवाम के लिए जो जुल्म हो रहा है या जो जुल्म किया जा रहा है इस पर किसी के हक़ में आवाज़ नहीं निकलती। क्या हम ये उम्मीद रखें कि पीडीएम के जिन लोगों ने इन 14-16 महीनों में जो करप्शन की है या जो लूट मार का बाजार गर्म किया है, पाकिस्तान के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, क्या इस पर इन लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा? और ख़ास करके मैं इलेक्शन कमीशन से भी ये पूछता हूँ कि एक घड़ी पर तो आपने केस आगे भेज दिया, बाकी घड़ियाँ तेरे मामे की थी, उन घड़ियों पर तुमने केस क्यों नहीं बनाए? गाड़ियाँ तक ली गई, हर चीज़ ली गई, उन पर केस क्यों नहीं बनाए? क्या वो तुम्हारे बेनोई लगते थे इसलिए उन पर केस नहीं बनाए? और इमरान खान ने रिश्ते से इनकार कर दिया था तो तू इमरान खान के ख़िलाफ़ हो गया। ये नहीं कि हर आदमी को खौफ है इमरान खान से, लेकिन लोग ये नहीं समझ रहे कि ये लोग इमरान खान के साथ क्यों जुड़े हैं। इमरान खान के साथ ये लोग इसलिए जुड़े हैं कि उन लोगों को, पाकिस्तानियों को ये एक चीज़ नज़र आई, एक फ़र्क साफ वाज़ा नज़र आया। इमरान खान के पौने 4 साल दौरे हुकूमत में उनको नज़र आया। देखो, मैं पहले अपने व्लॉग में भी बहुत सी जगह पे ये कह चुका हूँ कि इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी थी बिल्कुल डाउन हो गई थी। अगर 1-1.5 साल और चलने देते तो इमरान खान इस दफ़ा इलेक्शन कभी नहीं जीत सकता था। लेकिन ये तो अल्लाह की तरफ से एक चीज़ होती है, बाजवा को एक रहमत का फरिश्ता बनाकर इमरान खान के लिए भेजा और ज़हमत का फरिश्ता बनाकर पीडीएम के लिए भेजा। क्योंकि सोचा तो उन्होंने ये था कि पीडीएम की हुकूमत आएगी, बाजवा को यानी कि एक्सटेंशन देगी, उसके बाद बाजवा फिर 3 साल दौर इक़्तिदार करेगा, मार्शल लॉ लगाएगा या जो भी करेगा। लेकिन उसका उल्टा हो गया। हर चीज़ अल्लाह ताला ने लिखी होती है। तो पीडीएम 1.5 साल हुकूमत करके भी उस कंडीशन में पहुंच चुकी है कि अगर पीडीएम 10 साल भी और अवाम के वोटों से आए तो नहीं आ सकती। हाँ, अगर इमरान खान या कोई और आदमी आता है जो बिल्कुल नाकस कारकर्दगी से भी 0/0 नीचे आता है तो फिर हो सकता है, लेकिन ऐसे नहीं आ सकती पीडीएम, जो कुछ इसने अवाम के साथ कर दिया है। लेकिन पीडीएम की हुकूमत लाने का फ़ायदा किसी को भी नहीं हुआ, पाकिस्तान समेत किसी को भी नहीं हुआ, क्योंकि ये वो लोग थे इन्होंने आते ही अपने केस माफ़ करवाए, हर कुछ, यानी कि अलफ से ले के ये तक जितने भी इनके जुर्म थे सब कुछ छुपाया। कानून बदले गए। पाकिस्तान का कोई ऐसा इदारा नहीं है जिस पर इन्होंने अपनी मर्ज़ी का बंदा ना लगाया हो ऊपर, और उससे काम भी लेते रहे। और वो लोग लगाए हैं जो बिल्कुल करप्ट है, यानी कि उनकी फाइलें इनके पास बनी हुई हैं, अदारों के पास भी और इनके पास भी। इसलिए जिस तरह का वो जज था उसको ब्लैकमेल किया गया उसकी बहन की वीडियो दिखाकर, इसी तरह का ये दूसरे लोग भी हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर इमरान खान को एक घड़ी पर 3 साल कैद हो सकती है तो नवाज शरीफ को 30 साल हो सकती है, अगर आप इंसाफ चाहते हो तो। जरदारी को भी
तकरीबन 27 साल हो सकती है। सिर्फ गड़ियों की बात कर रहा हूँ, बाकी की मैं नहीं करता। बाकियों पे तो फांसी होनी चाहिए थी और होगी भी इंशाल्लाह। और इसके अलावा जो कुछ लूटा गया है या जो कुछ बाजवा ने जोस्ती पे लिए थे तोहफे, उनका कोई हिसाब किताब नहीं है, उनका कोई पूछने वाला नहीं है। तो क्या पाकिस्तानी इसी तरह मार खाते रहेंगे? हर बार जब आवाज़ उठाएंगे तो इसी तरह किया जाएगा। अब देखें कि तकरीबन 10 से 15 दिनों में तकरीबन 40 रुपया डीजल महंगा हो गया और 37 रुपया पेट्रोल महंगा हो गया। इसमें कसूर अवाम का क्या था? अवाम की कौन सी गलती थी जो अवाम को ये सज़ा दी जा रही है? बिजली के बिल देखो, हर चीज़ में टैक्स देखो, सारा कुछ अवाम दे रही है, फिर अवाम को मिल क्या रहा है? 24 घंटे में 18 घंटे बिजली नहीं होती। पेट्रोल लेने जाते हैं तो 1 लीटर के बदले 1.25 लीटर ही उनको मिलता है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। सब अपना अपना हिस्सा ले रहे हैं। देखिए, अगर लाहौर के डीआईजी ने अगर लंदन में घर लिया है तो उसका हिस्सा भी तो उसको मिलता रहा होगा ना। ज़्यादा से ज़्यादा वो 1 लाख नहीं 2 लाख रुपया तनख्वाह लेता होगा, लेकिन इतनी बड़े अमाउंट डॉलरों के हिसाब से उसने घर लिया है। तो हो सकता है पाकिस्तान में वो बहुत बड़ी फैमिली से ताल्लुक़ रखता हो, उसकी बहुत बड़ी जायदाद हो, बैंक बैलेंस भरे हो। लेकिन चलो छोड़ो इस चीज़ को, ये तो एक छोटा सा एक सामने आया है। जो लोग 11-11, 12-12 अरब के अपने केस जिन पे फ़र्द जुर्म आयद होनी थी, उन्होंने अपने आप को माफ़ करवा के बरीअल जमा करके 1.5 साल हुकूमत करके चले गए। कोई पूछने वाला नहीं है। अदालतों के ऐसे उन्होंने अपने जूते की नोक पर रखा, सुप्रीम कोर्ट को भी, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। और इमरान खान का एक छोटा सा केस, एक नॉर्मल सा जज अपना फैसला सुना कर दे गया और उसको जेल में डाल दिया गया। चलो ये तो उसके मुकद्दर में होगा, जो अल्लाह ने लिखी है सख्ती, उसके बदले आसानी भी होगी। हो सकता है कोई गलती ऐसी हो कि जो इमरान खान को इसके बदले ये सज़ा मिली हो, लेकिन ये उस गलती के बदले तो सज़ा हो सकती है, लेकिन जिसके बदले इन्होंने सज़ा दी इसके बदले में नहीं हो सकती। अगर इसके बदले में होती तो बहुत सारे अभी तक जेल में फांसियां पर लटके हुए होते, या उनके उल्टे टांगों के ऊपर और साथ नीचे होता और पुलिस के डंडे पड़ रहे होते, लेकिन नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो मैं अब भी इस्टेब्लिशमेंट से दरख्वास्त करता हूँ कि प्लीज़ अवाम का कुछ सोचे। अगर अवाम इमरान खान से मोहब्बत करती है तो ये PDM के नेमल बदल है, क्योंकि PDM से लोग नफरत करते हैं। PDM में जितनी जमातें भी हैं उनसे लोग नफरत करते हैं। आपने PDM को सपोर्ट किया, लोग आपके मुखालफ हो गए। और इसमें ज़्यादा किरदार तो PDM का है कि उन्होंने सामने एक ऐसा पेश किया आपको कि जिस तरह आप सिर्फ उनके साथ हैं, दूसरे पाकिस्तान की जो 80 से 85% लोग हैं उनके खिलाफ है। यही बात वो अब काजी फाइज ईसा के मुतल्लिक़ कर रहे हैं, और काजी फाइज ईसा को आने से पहले ही मतराज़ा बनाया जा रहा है। अब देखो ख्वाजा आसिफ का बयान, उसको पूछा गया एक सवाल तो उन्होंने कहा कि 0 टेररिस्ट होगा तो हम नवाज शरीफ को लेकर आएंगे। यानी कि उसका मतलब है कि अगले महीने में काजी फाइज ईसा आ जाएगा तो नवाज शरीफ आ जाएगा। लेकिन मैं लिख के दे रहा हूँ अभी भी, ये मेरी वीडियो याद रखना कि नवाज शरीफ नहीं आएगा। जो एंकर नवाज शरीफ को आसमान पर चढ़ा रहे हैं, उसको कायद बना रहे हैं, अगले महीने की 14, 15, 16 तारीख का टारगेट दे रहे हैं नवाज शरीफ के आने का, तो हमें समझ नहीं आती कि वो ज़्यादा मालूमात रखते हैं या ख्वाजा आसिफ ज़्यादा मालूमात रखता है। हो सकता है वो चमचगिरी में हद से आगे चले गए हों, जिस तरह सलीम साफ़ी चमचगिरी में बहुत ज़्यादा आगे चला जाता है, या दूसरे और बहुत सारे साफ़ी हैं जो यानी कि शहबाज शरीफ से ज़्यादा पॉलिश करनी शुरू कर देते हैं। तो इस किस्म का हिसाब जो है पाकिस्तान में बना हुआ है, लेकिन पाकिस्तानियों पे भी आफरीन है, अपने हक़ के लिए भी आवाज़ नहीं उठाते। ऐसी कौम दुनिया में कहीं भी नहीं है जो अपने हक़ के लिए भी आवाज़ ना उठाए। सुबह उठकर आधे लीटर के पैसे लोगों से मांग लेंगे, लेकिन अपने हक़ के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे। अगर कोई बीमार है तो कर्ज मांग कर हॉस्पिटल चले जाएंगे, लेकिन अपने हक़ के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है, पुलिस का या कोई और केस है, मिन्नतें करके किसी को ले जाएंगे, लेकिन अपने हक़ के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे। तो ऐसी कौम का यही इलाज होता है। उनके लिए PDM जैसे ही ऊपर जो सरबराह होते हैं PDM जैसे ही होते हैं। और अब मैं और आगे कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि मुझे भी डर लगता है ना।
हर आदमी को डर लगता है, कौन आदमी है जो डरता नहीं है। लेकिन मैं सच बात बोलूँ, आप यकीन करो मैं नहीं डरता हूँ। इसलिए नहीं डरता हूँ कि 60 साल तो गुजार चुका हूँ। बाकी क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कोई मारेगा ना तो मार दे। जब मेरी लिखी हुई है तो कोई टाल नहीं सकता है। हो सकता है उनके मारने के बगैर ही मैं मर जाऊँ, लेकिन ये चीज़ ज़रूर है कि आवाज़ उठाने से मैं पीछे नहीं हटूँगा। कोशिश करूँगा कि अपने आवाज़ जो उठानी है उसको अपने दायरे में रखूँ, कंट्रोल में रखूँ, बहुत ज़्यादा इतना आगे ना जाऊँ। अब एक छोटी सी खबर और देता जाऊँ कि कुछ सहाफ़ी बहुत ज़्यादा तड़पे हुए हैं। इना परवेज़ भट्ट की लंदन में जो उसके साथ एक बात हुई कि उसको बकरी क्यों बोला गया, तो उस पर बहुत ज़्यादा तड़पे हुए हैं। इंसानी हकूक़ भी उनको याद आ रहे हैं, सारा कुछ याद आ रहा है। अब मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि वो तुम्हारी बहनें नहीं थी जिनको रोडों पर घसीटा गया, अभी तक जेलों में बंद है, उनके ख़िलाफ़ कभी, उनके हक़ के लिए कभी आपने आवाज़ उठाई? और हिना परवेज़ भट्ट जैसी औरत के लिए आपके मुंह से शोले गिर रहे हैं, तो अपने शोलों को अपने पास रखो। अब ये PDM वाले दुनिया के किसी मुल्क में भी जाएंगे और वो साफ़ी भी, तो उनके साथ ऐसा ही होगा, क्योंकि पाकिस्तानी दुनिया के हर मुल्क में मौजूद है। और जो देखो, एक पाकिस्तानी अगर बाहर है तो पीछे 10 उसके फैमिली वाले हैं। जो कुछ उनके साथ जुल्म हो रहा है ये बर्दाश्त करने के बाहर है। आपके मुंह से इस महंगाई के ख़िलाफ़, इस हर चीज़ की कीमतें बढ़ने के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं निकलती। और इना परवेज़ भट्ट आपको बहुत जल्द याद आती है और आप शुरू हो जाते हैं। ठीक है, आप करते रहो, हम तो नहीं सुनते आपकी किसी बात को, हम आपको साफ़ी नहीं समझते। आप तो 2-2 टके के बकाऊ लोग हो। दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफ़िज़।